हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा चल रहा है वो क्या है कि शो डेट एवरी अलजबरा इज अ रिंग। तो ये लाइन 1 में हम देखते हैं कि हमारे पास रिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है। लाइन 2 में क्या लिखी हुई है हमारे पास अलजबरा की डेफिनेशन। रिंग और अलजबरा की पहली दोनों प्रॉपर्टी सेम है कि दोनों ही क्लोज्ड होती हैं अंडर फाइनाइट यूनियन। ए यूनियन बी आप लें उस रिंग में से या जिस कलेक्शन में से, तो यूनियन भी उसी में ही आना चाहिए। ए यूनियन बी इनके क्लोज होना चाहिए अंडर अंडर फाइनाइट यूनियन। रिंग में दूसरी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि उनका डिफरेंस आर में होना चाहिए, जबकि अलजबरा में क्या होता है कि उनका कंप्लीमेंट इनके एक्स में से आप माइनस करें ए को, तो वो हमारे पास एम में आना चाहिए। ऊपर वाली कंडीशन जनरलाइज्ड है, ठीक है, वो हर एक का डिफरेंस किसी भी दो सेट का डिफरेंस ले, लेकिन नीचे वाली कंडीशन में जस्ट एक्स से ही आप डिफरेंस ले सकते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि नीचे वाली कंडीशन ना थोड़ी सी स्ट्रांग होगी हुई, इसमें एलिमेंट कम हो जाते हैं। तो ये हमने ये प्रूव करना है कि एवरी अलजबरा इज अ रिंग, हर हर अलजबरा रिंग होगा। तो अलजबरा को हमने रिंग प्रूव करना है। मैं कहता हूँ लेट एम बी द अलजबरा ऑफ सेट्स। मेरे पास कलेक्शन है उसका नाम अलजबरा है। तो अलजबरा है तो बाय डेफिनेशन ये दोनों डेफिनेशन लिखी हुई हैं, एम अलजबरा है। मसलन ए और बी एम में से लें तो ए और बी हमने एम में से ले लिया ना, ठीक है। यस सर। यूनियन भी किस में होगा, एम में, अलजबरा की पहली डेफिनेशन। और अगर कोई सेट एम में है तो उसका कम्प्लीमेंट भी किस में होगा, एम में। हमने प्रूव क्या करना है कि एम रिंग भी है, तो एम को रिंग प्रूव करना है। वी इन ऑर्डर टू शो डेट एम इज अ रिंग, ये लिखा हुआ है एम इज अ रिंग। हम रिंग के लिए क्या करेंगे, पहली बात होल्ड है, उससे हमें गर्ज नहीं है। हमने जस्ट ये शो करना है कि ए माइनस बी भी किस में मौजूद है, एम में। अब ये कैसे शो करेंगे, देखो जी, ए किस में है, हम लेट करते हैं ए किस में है, ए एम में है, तो उसका कंप्लीमेंट भी किस में होगा, उसका कंप्लीमेंट भी एम में होगा। तो इसका मतलब है ए कंप्लीमेंट एम में चला गया। अब एम, एम क्या है, एम आपके पास अलजबरा है। एम अगर अलजबरा है और ए कंप्लीमेंट किस में है, ए कंप्लीमेंट एम में है, हम कहते हैं बी भी एक एम का ले लेते हैं, तो ये दो सेट बन जाएंगे, एक ए कंप्लीमेंट और एक बी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एन अलजबरा इन दोनों का यूनियन भी किस में होगा, एम में होगा। ठीक हो गया, ये यूनियन एम में चला गया। ठीक है, दो सेट्स हैं तो उनका यूनियन हमेशा एम में होगा अलजबरा की डेफिनेशन से। और अगर कोई चीज एम में है, ये दूसरी प्रॉपर्टी एम के ऊपर देखें, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अगर कोई चीज किस में है, ये एम में है, तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि उसका कंप्लीमेंट भी किस में होगा, एम में होगा। और इसका मतलब ये होगा कि अगर ए यूनियन बी एम में है तो फिर ऊपर वाली दूसरी प्रॉपर्टी यूज करें, तो मतलब क्या बन गया कि उसका कंप्लीमेंट, यानी कि ये ए कंप्लीमेंट यूनियन बी एम में है, तो इसका ये कंप्लीमेंट ये भी किस में होगा, ये हमारे पास एम में होगा। अब कंप्लीमेंट को ओपन करें डी मॉर्गन लॉ से, तो ये बन जाएगा ए यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। और आगे क्या बन जाएगा, बी कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट एम में चला गया, और ये वो बात है कि इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के। तो मतलब क्या हो गया कि ए माइनस बी एम में हो गया, और ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये रिंग की है, रिंग की दूसरी प्रॉपर्टी है। तो मतलब क्या है कि रिंग की पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव हो रही है कि अगर दो सेट हो तो उनका यूनियन भी एम में होगा, ये यहाँ पे। और दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव हो गई कि उनका डिफरेंस भी किस में होगा, एम में। तो हैंस एम इज एन रिंग। तो इसका मतलब है हर अलजबरा क्या होगा, रिंग होगा। तो जरूरी नहीं कि हर रिंग क्या होगा हमारे पास अलजबरा हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है जी, अब देख लें, चार कैंडिडेट अभी भी कम हो गए हैं। चले यार, नेक्स्ट क्या कहता है कि अ रिंग आर, मैं ब्रैकेट वाला नहीं पढ़ रहा, अ रिंग आर, आर रिंग है। कहता है रिंग इज एन अलजबरा, कहता है रिंग भी अलजबरा होती है। अभी हमने क्या प्रूव किया है, हमने ये प्रूव किया कि हर अलजबरा रिंग होगा। अब ये कन्वर्स है, कहता है कि रिंग अलजबरा होगा कब, अगर एक्स आर में मौजूद होगा, इफ एंड ओनली इफ है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ को आप ऑलरेडी समझते हैं। तो हर रिंग अलजबरा होगा कब, अगर उस कलेक्शन में एक्स मौजूद होगा। अगर कलेक्शन में एक्स मौजूद नहीं है
तो हर रिंग अलजबरा नहीं होगी। तो बाद में सिग्मा अलजबरा के लिए भी सेम प्रूव करना है। क्या सिग्मा रिंग इज एन सिग्मा अलजबरा, ये दूसरा है। आ सिग्मा रिंग इज एन सिग्मा अलजबरा इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू आर। ले हम क्या लेंगे, हम प्रूफ सपोज कर लेंगे, एक बात सपोज कर लेते हैं। लेट आर बी अ रिंग सच डेट, हम क्या प्रूव करते हैं, हम एक बात, ये रिंग है, ठीक है, हम सपोज क्या करते हैं कि एक्स आर में है। लेट आर बी अ रिंग ऑफ एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, वी हैव टू शो डेट आर इज एन अलजबरा। हमने आर को क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है। और अलजबरा की कितनी बातें हैं, अलजबरा की दो कंडीशन हैं। पहली कंडीशन क्या है कि दो सेट्स लें, उनका यूनियन भी उसमें होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि उसका एक हर सेट का कंप्लीमेंट भी उसमें होना चाहिए। ये दो बातें हमने प्रूव करनी है। पहले दूसरी बात देख लें। दूसरी बात क्या है कि हमारे पास आर रिंग है और ए और बी किस में मौजूद है, आर में, तो उनका यूनियन भी किस में होगा, आर में। तो इसका मतलब है ये अलजबरा की पहली बात हमने प्रूव कर दी। लिखा पॉइंट 2 पे है, लेकिन ये पहली बात है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हम ये जानते हैं कि आर रिंग है। रिंग है तो इसका मतलब क्या है कि दो सेट का डिफरेंस, ठीक है, ए माइनस बी, ए और बी अगर आर में है, कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन क्या है कि ए कामा बी किस में मौजूद हो, आर में। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, दिस इम्प्लाइज क्या बनेगा, क्या बनेगा जी, उनका डिफरेंस भी ए, क्योंकि आर रिंग है, माइनस बी, ये भी किस में मौजूद होगा, ये हमारे पास आर में मौजूद होगा। आर में। इज इट क्लियर, ये पास अलजबरा की यस। रिंग की डेफिनेशन है। अब मैंने इसे अलजबरा प्रूव करना है। अलजबरा में दूसरी बात ये नहीं होती, अलजबरा में दूसरी बात होती है कि ए कंप्लीमेंट, यानी कि एक्स माइनस ए, हर सेट का कंप्लीमेंट भी उसमें होना चाहिए। अब हमने सपोज क्या किया हुआ है, सपोज ये देखें जिसके गिर मैं सर्कल लगा रहा हूँ। सपोज क्या किया हुआ है, एक्स किसका एलिमेंट है, आर का, ठीक है। इसका मतलब है ए की जगह पे या बी की जगह, ए की जगह पे आप एक्स ले लें, ए की रिप्लेसमेंट किससे कर दें, एक्स से, और बी की रिप्लेसमेंट किससे कर दें, ए से। हर सेट के लिए, हर सेट के लिए ए और बी किस में, एक्स और ए किस में मौजूद होंगे, आर में। तो आर की दूसरी कंडीशन अप्लाई करें। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, ये लिखी हुई है ये, कि अगर दो सेट आर में है तो उनका डिफरेंस भी किस में होगा, डिफरेंस भी आर में। अब एक्स आर में क्यों किया, क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है एक्स आर में मौजूद है। एक्स माइनस ए क्या बन जाएगा, ए कम्प्लीमेंट। तो मतलब क्या हुआ कि ए कम्प्लीमेंट किस में चला गया, आर में चला गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यूज करके मैंने ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे ए लिया। एक्स क्यों लिया, क्योंकि आर में क्यों है, क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है एक्स आर का मेंबर है, तो अब हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये पहली बात जो थी वो मैंने पॉइंट नंबर 2 पे, और जो दूसरी बात है पॉइंट नंबर 1 पे आपको प्रूव करवा दी। तो मतलब क्या हुआ कि हर रिंग क्या होगी, अलजबरा होगी, कब, जब एक्स उसमें मौजूद होगा रिंग में। अब कन्वर्सली सपोज क्या करना है, ये आर इज एन अलजबरा, हमारे पास रिंग है तो वो प्रूव क्या करना है, एक्स भी आर में मौजूद है। तो कोई बात नहीं है, हमारे पास आर अलजबरा है। अलजबरा की दूसरी बात हम लगाएंगे। दूसरी बात क्या है अलजबरा की, कि ए कंप्लीमेंट, हर सेट का कंप्लीमेंट, हर सेट का कंप्लीमेंट, अब आर अलजबरा है, वो किस में मौजूद है, हर सेट का कंप्लीमेंट, हर सेट का कंप्लीमेंट भी उसमें क्या होगा, मौजूद होगा। सेट का नाम आर रखा हुआ है। तो मतलब अब कंप्लीमेंट मैं कहता हूँ, कंप्लीमेंट होता है क्या है, कंप्लीमेंट होता है एक्स माइनस ए। ए, ठीक है। ये हर सेट के लिए ट्रू कर। यस। अब मैंने क्या ले लिया, मैं आर इज एन अलजबरा, हमने प्रूव क्या करना है, एक्स आर में है, तो मसला ही कोई नहीं। ये देखें आर अलजबरा है, तो हर अलजबरा क्या होता है, रिंग होता है। ये हमने आगे प्रूव किया हुआ है, हर अलजबरा क्या होता है, रिंग होता है। रिंग। ये इसका मतलब है मैंने ए किस में ले लिया, आर में, और रिंग की प्रॉपर्टी यूज की। रिंग की प्रॉपर्टी ये मैंने लिखी हुई है, ये
कि ए और बी आर में हो, Yes, उसका डिफरेंस भी किस में होगा, आर में। अब मैं यहाँ पे दूसरा सेट भी ए ले लेता हूँ, बी नहीं लेता, दूसरा सेट भी क्या ले लेता हूँ, ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस ए किस में मौजूद होगा, आर में। R. ऐसा ही है ना, ए Yes, sir. हमारे पास आर में मौजूद होगा, तो इसका मतलब क्या है कि एम्प्टी सेट किस में मौजूद होगा, आर में। R. ठीक है, लेकिन हमारे पास आर हमने सपोज भी किया भाई ये कि आर रिंग क्या है, अलजबरा है। हमारे पास जो रिंग Algebra. अलजबरा है, और ये सेट किस में मौजूद है, आर में मौजूद है। तो अलजबरा की डेफिनेशन के मुताबिक उसका कम्प्लीमेंट भी किस में मौजूद होगा, R में. आर में मौजूद होगा। अगर कम्प्लीमेंट आर है, फाइव का कम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, एक्स। तो इसका मतलब क्या Yes, बन गया, एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया। इज इट क्लियर? तो यही हमने साबित, yes, sir. ये हमने रिंग की प्रॉपर्टी यूज की ये वाली, और यहाँ पे आके अलजबरा की प्रॉपर्टी यूज की। रिंग क्यों की, क्योंकि आर अलजबरा, हर आर रिंग है, लेकिन रिंग होने का हमने सपोज किया हुआ है रिंग आर इज एन अलजबरा। रिंग भी है और अलजबरा भी है, और प्रूव क्या करना था कि एक्स किसका मेंबर है, आर का मेंबर है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये आपने टोपोलॉजी में भी किया हुआ है कि दो टोपोलॉजीज हों, दो टोपोलॉजी, तो उनकी क्या होता है, उनकी इंटरसेक्शन भी क्या होती है, टोपोलॉजी, लेकिन यूनियन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसी तरह ही है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ सिग्मा अलजबरा। हमारे पास सिग्मा अलजबरा है बेशुमार, और उनकी क्या लेनी है, इंटरसेक्शन। उनकी क्या लेनी है, इंटरसेक्शन, तो वो भी क्या होगी, सिग्मा अलजबरा होगी। सिग्मा अलजबरा क्या होता है, इसकी तीन प्रॉपर्टी है सिग्मा अलजबरा की। पहली क्या है कि दो सेट उसमें से लें और उनका यूनियन भी उसमें होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि उनका एक सेट है तो उसका कंप्लीमेंट भी होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है कि वो सीक्वेंस ले लें सेट्स की, इन्फिनिट सीक्वेंस ले लें, तो उनकी आर्बिट्रेरी यूनियन लें, तो वो भी किस में होना चाहिए, उस एम में ही होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है कि बेशुमार सिग्मा अलजबरा है। बेशुमार सिग्मा अलजबरा मतलब हम एक कलेक्शन का क्या नाम लेंगे, रखेंगे M1। दूसरी कलेक्शन का क्या नाम रखेंगे, M2। तीसरी कलेक्शन का क्या नाम रखेंगे, M3। अगली का क्या रखेंगे, M4। ये बेशुमार, ये सारे सिग्मा अलजबरा हैं, M1 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ठीक हो गया, ये बेशुमार सिग्मा अलजबरा हैं। मैंने इन सभी की क्या लेनी है, इंटरसेक्शन, और साबित करना है वो जो इंटरसेक्शन होगी वो भी क्या होगी, सिग्मा अलजबरा होगी। आई होप कि आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे। Yes, sir. यस सर। तो मैं कलेक्शन ले लेता हूँ, ये सी मैंने कलेक्शन ले ली। इसमें क्या है, इसमें एम एन लिखा, एन फ्रॉम 1 to 3 बी द कलेक्शन। इसमें सारे सिग्मा अलजबरा हैं, जितने भी सिग्मा अलजबरा है उनका क्या बना लिया, सेट बना लिया ऑन अ सेट, यानी कि ये सेट्स हैं सारे सिग्मा ऑन अ सेट एक्स है। ये सिग्मा अलजबरा एक्स के ऊपर है, ठीक है, एक्स ग्राउंड सेट है। और ये एम्प्टी नहीं होगा, ये एम्प्टी नहीं होगा क्योंकि इसमें तमाम है, तो सबसे इसमें फिर पावर सेट भी होगा। इसमें क्या मौजूद होगी, पावर सेट, उस सेट एक्स का। पावर सेट को लिखते हैं 2 की पावर x से। पावर सेट को कैसे लिखते हैं, 2 की पावर x से, यानी कि x के ऊपर जितने भी सिग्मा अलजबरा बनते हैं, ठीक है, उसको हमने सी में रख दिया। तो इसका मतलब है ये एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि पावर सेट हर सेट का होता है और वो सिग्मा अलजबरा होता है। ठीक है, तो वो इसमें क्या होगा, मौजूद होगा। तो इसका मतलब है सी नॉन एम्प्टी है। हमने करना क्या है, हमने जितने भी एम में इनकी इंटरसेक्शन लेनी है, एम की इंटरसेक्शन लेनी है और साबित करना है वो भी क्या है, सिग्मा अलजबरा है। तो ये देखें, एम की मैंने इंटरसेक्शन ले ली। मैंने क्या लिखा, वी विल शो डैट, यानी कि इंटरसेक्शन 1 से इन्फिनिटी एम आ सिग्मा अलजबरा। मैंने ये शो करना है सिग्मा अलजबरा है एक्स के ऊपर। और जिस भी सेट को सिग्मा अलजबरा प्रूव करना है तो उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि उसके दो मेंबर लें। ये देखें यहाँ पे दो मेंबर लिए हुए हैं। साबित क्या करना है कि उनका यूनियन भी उसमें मौजूद है। मैंने दो मेंबर ले लिए सिग्मा अलजबरा के, ओ सॉरी इंटरसेक्शन के, ठीक है, और मैंने शो करना है कि उनका यूनियन भी उसमें मौजूद है। ये पहली प्रॉपर्टी है। अब इसको अब अंडरस्टैंड करना है, ए और बी इंटरसेक्शन में है। ए और बी किस में है,
इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में, तो मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन का मतलब है वो तमाम में है। कोई भी चीज जी इंटरसेक्शन में तब जाती है जब वो हर एक में होती है। तो मतलब क्या है कि ए और बी किस में है, एम एन में है। फॉर ऑल एन जितने भी हैं उन सभी में मौजूद है। और व्हाट इज एम एन, एम वन क्या था, इधर जो मैंने ऊपर बताया था, एम वन क्या था, सिग्मा अलजबरा। एम टू क्या था, सिग्मा अलजबरा। एम थ्री क्या था, ये सारे मैंने सिग्मा अलजबरा लिए थे। तो इसका मतलब है जनरलाइज लिखा हुआ है एम एन, तो एम एन भी क्या है, सिग्मा अलजबरा। ये लिखा हुआ है ईच एम एन इज अ सिग्मा अलजबरा। तो अगर एम एन सिग्मा अलजबरा है तो इसकी पहली प्रॉपर्टी करें कि उनका यूनियन भी क्या होगा। सिग्मा अलजबरा की प्रॉपर्टी है कि उनका यूनियन भी उसमें मौजूद होगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी एम एन में है फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो इसका मतलब है अगर फॉर ऑल की जगह पे फॉर ईच लिख लेना तो ज्यादा बेहतर है। ये नोट्स पे कुछ चीजें सही नहीं लिखी हुई, यहाँ पे फॉर ईच ये लिख लीजिएगा, फॉर ईच एन बिलोंग्स टू एन, जितने भी एन के लिए वो सिग्मा अलजबरा है। अच्छा, ये सभी में मौजूद है, ए यूनियन बी सभी में मौजूद है। सभी में है तो उनकी किस में मौजूद होगा, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन में। होगा। और बात समझ आ गई कोई नहीं। यस सर, आगे। ठीक है, Yes, एक sir. भी पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, तो उनकी फिर किस में मौजूद होगा, यूनियन में भी मौजूद होगा। तो ये पहली बात हमने प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। हमने साबित क्या करना है, इस इंटरसेक्शन को, इसको जिसको मैं हाईलाइट करने लगा हूँ समझाने के लिए, इस इंटरसेक्शन को मैंने क्या शो करना है, सिग्मा अलजबरा है। तो तीन बातें प्रूव करनी पड़ेगी। मैंने पहली कर दी है कि इसके दो मेंबर लिए और मैंने क्या किया है कि उनकी यूनियन भी उसमें मौजूद है। दूसरी बात क्या प्रूव करूंगा कि इसके इसका कंप्लीमेंट भी मौजूद होगा, कोई भी सेट लूंगा। ये देखो जी, यस सर। के लिए उसमें से ये लिखा हुआ है, नजर तो आ रहा होगा आपको। यस सर, आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या लिया, ए जो है वो इसकी इंटरसेक्शन का मेंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि ए हर एक में है, ए किस में है, हर एक में। इंटरसेक्शन में है तो मतलब क्या है, हर एक में है। और हर ईच एम एन क्या है, ये जो ईच एम एन क्या है, सिग्मा अलजबरा है। तो मतलब क्या हो गया कि अगर ए उसमें मौजूद है तो उसका कंप्लीमेंट भी क्या होगा, उसमें मौजूद होगा। मौजूद। एम एन सिग्मा अलजबरा है ना, तो एक सेट उसमें मौजूद है तो उसका कंप्लीमेंट भी उसमें मौजूद होगा। इज इट क्लियर। तो ये उन तमाम यस सर। मौजूद है, Yes, sir. बहरहाल उन तमाम में मौजूद है, तो उनकी हम्म, इंटरसेक्शन में भी क्या होगा, मौजूद होगा। मौजूद। ठीक हो गया। तो मतलब क्या हो गया कि हमने साबित कर दिया कि अगर ए उसमें मौजूद है उनकी इंटरसेक्शन में, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी उसमें क्या होगा, मौजूद होगा। तो ये दो मौजूद। बातें हमने क्या कर दी, साबित कर दी। आगे क्या कहता है, तीसरी बात। तीसरी बात में क्या कहता है सिग्मा अलजबरा की, हमने सीक्वेंस ले लेनी है। जिसको भी प्रूव करना है सिग्मा अलजबरा, तो उसमें से क्या ले लेनी है, सीक्वेंस। तो यही लिखा है, ए एंड बी द सीक्वेंस ऑफ सेट सच दैट, सीक इसको सिग्मा अलजबरा प्रूव करना है ना, इंटरसेक्शन को, इस यस सर। सिग्मा अलजबरा की इसकी। तो इसकी इंटरसेक्शन में से एक सीक्वेंस ले लें। अब ये सीक्वेंस किस में मौजूद है, इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, वो हर एक में मौजूद है। तो इसका मतलब है ए एन किस में मौजूद है, एम एन में मौजूद है। अब एम एन क्या है, व्हाट इज एम एन, सिग्मा। सिग्मा अलजबरा है। सिग्मा। सिग्मा अलजबरा की तीसरी प्रॉपर्टी, अगर कोई सीक्वेंस Sigma algebra. है, अगर कोई सीक्वेंस उसमें मौजूद है तो उसका यूनियन भी क्या होगा, उसमें मौजूद होगा। में मौजूद होगा। अब यूनियन एक में मौजूद नहीं है, साथ Yes, मौजूद है। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी यूज की ना मैंने सिग्मा अलजबरा की, यस सर। यूनियन सभी में मौजूद है। तो एम एन यानी कि एम वन में भी मौजूद है यूनियन, एम टू में भी है, एम थ्री में भी है, तो सारे एक में मौजूद है, तो उनकी इंटरसेक्शन में भी इंटर। मौजूद होगा। तो इसका मतलब है तीसरी बात भी मैंने सिग्मा अलजबरा की तीन प्रॉपर्टीज थी, मैंने शो कर दिया कि तीनों प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन पे होल्ड कर रही हैं। तो इसका मतलब है ये जो यस। इंटरसेक्शन है, सिग्मा अलजबरा की इंटरसेक्शन, एम एन सिग्मा अलजबरा है, सिग्मा अलजबरा की क्या है, इंटरसेक्शन, वो भी क्या होगी, एक सिग्मा अलजबरा सिग्मा। होगी। लेकिन यूनियन नहीं होगा, आपको पहले ही बताया। ये यूनियन की एग्जांपल लिखी हुई है, शो दैट द यूनियन ऑफ टू सिग्मा अलजबरा ऑन अ सेट एक्स मे नॉट बी अ सिग्मा अलजबरा।
वो कहता है कि अगर दो सिग्मा अलजबरा है तो उनकी यूनियन जरूरी नहीं कि सिग्मा अलजबरा हो। ये उसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल सी दी है। एक्स ये है, M1 मेरे पास ये सिग्मा अलजबरा है, हर सेट का कम्प्लीमेंट इसमें मौजूद है और हर सेट का यूनियन भी मौजूद है M1 में, ऐसे ही है। यस ये एक्स के Yes, ऊपर sir. है यस और ये भी सिग्मा अलजबरा है M2। क्यों? क्योंकि इन M2 के एलिमेंट का यूनियन भी इसमें मौजूद है और हर सेट का कम्प्लीमेंट भी इसमें मौजूद है। अब दोनों की यूनियन लेता हूँ, दोनों की यूनियन क्या बनेगी? 5x1 3 ये। अब ये सिग्मा अलजबरा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पहली प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। वो कौन सी है कि इन दो का यूनियन लें, 1 और 3 का, तो 1 और 3 का यूनियन जो लेंगे वो इन यूनियन में, यानी कि यूनियन का नाम M लिखा हुआ है, इसमें मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है। कंडीशन ही वायलेट हो गई। तो इसका मतलब है M1 भी सिग्मा अलजबरा था, M2 भी सिग्मा अलजबरा था, लेकिन उसका यूनियन जो है वो सिग्मा अलजबरा नहीं है। ओके सर। बात समझ आ गई? यस सर, Yes, आगे। sir. यस सर। गुड हो गया। आगे क्या कहते हैं? सिग्मा अलजबरा जनरेटेड बाय अ सेट। हम किसी भी सेट से सिग्मा अलजबरा जनरेट करवा सकते हैं। सिग्मा अलजबरा जनरेटेड बाय अ सेट, हम किसी भी सेट से क्या जनरेट करवा सकते हैं? सिग्मा अलजबरा। वो किस तरह? कहते हैं द स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा, जो सबसे छोटा सिग्मा अलजबरा होगा कंटेनिंग एक्स, उसमें एक्स मौजूद होगा, इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा, सबसे छोटा सिग्मा अलजबरा जो कार्डिनलिटी यानी कि उसमें तादाद कम होगी सेट्स की, उसमें एक्स मौजूद होना चाहिए, इज कॉल्ड सिग्मा अलजबरा। हम उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा अलजबरा जनरेटेड बाय द सेट एक्स, यानी कि वो किस से जनरेट करेगा? एक्स से जनरेट। ठीक है, तो ये लिखा हुआ सिग्मा अलजबरा जनरेटेड बाय अ सेट। एक सेट से सिग्मा अलजबरा कैसे जनरेट करेगा? होगा वो सिग्मा अलजबरा, लेकिन उसमें क्या चीज मौजूद होनी चाहिए? एक्स। तो उसे क्या करेंगे? जनरेटेड एक्स। सेट एक्स। ये वही है CMN विद द कलेक्शन ऑफ सिग्मा अलजबरा ऑन द सेट एक्स। ये देखें, ये सी जो है इसमें तमाम सिग्मा अलजबरा मौजूद हैं जो एक्स के ऊपर डिफाइन है। तो कहते हैं इनकी इंटरसेक्शन ले लें सभी की, तो इंटरसेक्शन लेने से सेट छोटा होता जाएगा, तो ये क्या बनेगा? स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा कंटेनिंग एक्स। तो सो इट इज कॉल्ड सिग्मा अलजबरा जनरेटेड बाय एक्स जनरेटेड बाय एक्स होगा। इसको याद ठीक है। कर लीजिएगा डेफिनेशन को। थ्योरम क्या कहता है? G विद द फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट एक्स। जी आपके पास फैमिली है, फैमिली के में क्या है? सबसेट्स ऑफ एक्स। जैसे आर में सबसेट ऑफ एक्स ले लेते हैं हम, यहाँ पे जी में ले, अब नाम जी दे दिया। देन देर इज अ स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा कंटेनिंग जी। देन देर इज, वहां पे क्या होगा? एक स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा होगा जो जी को कंटेन करेगा। ये क्वेश्चन है जी। हमने स्मॉलेस्ट प्रूव करना है और सिग्मा अलजबरा प्रूव करना है। रिएक्शन बना ली। सी, सी में क्या है? सी में ए आई लिखा हुआ है, ठीक है, ए आई है क्या? ये आई सिग्मा अलजबरा है और कंटेनिंग जी, और इसमें जी मौजूद है। ठीक है, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू ओमेगा, इसको ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, तो ये नॉन एम्प्टी होगा, क्यों? क्योंकि सिग्मा अलजबरा कंटेनिंग जी वो 2 की पावर एक्स मौजूद है, इसमें पावर सेट मौजूद होगा, यानी कि ये तमाम सिग्मा अलजबरा है ना इसमें जिनमें जी मौजूद है, तो 2 की पावर एक्स यानी कि पावर सेट ऑफ, ये 2 की पावर एक्स है, इसको पावर सेट बोलते हैं अब। ठीक है, ये नोशन होता है। तो ये सी में मौजूद होगा, तो ये एक सिग्मा अलजबरा होगा कंटेनिंग जी। अच्छा, अब हम एक सेट बना लेते हैं, ये उसी तरह ये इंटरसेक्शन की तरह का ही है। हम एक सेट बना लेंगे H और इसमें जितने भी सिग्मा अलजबरा हैं जिनमें जी मौजूद है, यानी कि मसलन A1 होगा, A2 होगा, A3, A1 2 3, उनकी इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, वो भी एक सिग्मा अलजबरा होगा। ठीक है, ये H हमने ले लिया। H इज अ सिग्मा अलजबरा एज इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ अलजबरा इज एन अलजबरा। ये पीछे हमने पीछे वाला थ्योरम प्रूव किया। अब हमने ये साबित करना है इसमें जी मौजूद है इंटरसेक्शन में।
इस इंटरसेक्शन में जी मौजूद है। एच सिग्मा अलजबरा तो है, क्या जी इसमें मौजूद है या नहीं? अब ये बड़ी आसान सी बात है, ये देखो जो जी है, जो सेट जी है वो A1 में भी मौजूद है, A2 में भी मौजूद है, तमाम ए में मौजूद है। तो ये लिखा हुआ है जी जितने भी हैं, क्योंकि ये सारे वो बने ही वो हैं जो सिग्मा अलजबरा है और जिनमें जी मौजूद है। तो जी मौजूद है AI में, यानी कि I1 लें उसमें भी मौजूद है, 2 लें उसमें भी मौजूद है, जितने भी AI हैं सभी में जी मौजूद है। तो उनकी इंटरसेक्शन, AI की इंटरसेक्शन में भी क्या होगा, जी मौजूद होगा। तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन को किसका नाम दिया हुआ है, H का, तो जी मौजूद होगा H में। सबसे पहली बात तो ये हो गई। तो इसका मतलब है H एक सिग्मा अलजबरा है और उसमें क्या मौजूद है, जी। H इज अ सिग्मा अलजबरा कंटेनिंग जी। अब हमने ये प्रूव करना है कि H स्मॉलेस्ट है जो जी को कंटेन करता है। नो वी विल प्रूव दैट H इज स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा कंटेनिंग जी। इसके लिए क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट के लिए कोई एक और ले लेते हैं। लेट K बी अनदर सिग्मा अलजबरा कंटेनिंग जी। K कोई और है, ठीक है, सिग्मा अलजबरा कोई दूसरा है और उसमें भी जी मौजूद है। तो हमने सी को ऊपर डिफाइन किया हुआ है। सी क्या चीज है, सी में वो तमाम सिग्मा अलजबरा हैं जिनमें जी मौजूद है। तो इसका मतलब है के भी सिग्मा अलजबरा है जिसमें मौजूद है जी। तो इसका मतलब है के भी किस में होगा, सी में होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ सी। सी में तमाम सिग्मा अलजबरा मौजूद हैं जिनमें जी मौजूद है। तो के किस में मौजूद होगा, सी में। तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सी में है तो इसका मतलब है इसकी इंटरसेक्शन, इनकी इंटरसेक्शन वो सबसेट होगी के का। अब ये सोचें कैसे, या आगे रीजन भी लिखी हुई है। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर के मौजूद है, मसलन ए इंटरसेक्शन बी लें, मसलन के आप ले लें ना, ए ना लें, के इंटरसेक्शन ए लें, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्शन छोटा हो जाएगा। ये होगा किसका, ये के का भी सेट सबसेट होगा और ए का भी सबसेट। तो इन तमाम की इंटरसेक्शन लें, यानी कि इन तमाम की, ये जो इधर मौजूद है, ये जो सी में मौजूद है, इसमें के भी मौजूद है, इन तमाम की इंटरसेक्शन लें तो एक्चुअली वो पहले का भी सबसेट होगा, A1 का भी होगा, A2 का भी, इसमें के भी मौजूद है तो वो किसका सबसेट होगा, के का भी सबसेट होगा। ठीक है, जो जो इसमें मौजूद है उन सभी का वो इंटरसेक्शन जो है वो सभी की सबसेट होगी। और इंटरसेक्शन को किसका नाम दिया हुआ है, एच का। इसका मतलब है एच क्या होगा, सबसेट ऑफ के होगा। ठीक है, तो एच क्या हो गया, एच इज स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा कंटेनिंग जी हो गया जी। आगे थ्योरम है, थ्योरम में क्या कहता है कि ए बी या सिग्मा अलजबरा, ये सिग्मा रिंग के लिए भी कर सकते हैं, सिग्मा अलजबरा के लिए किया हुआ है, ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स एंड ई एन बी द सीक्वेंस इन ए सिग्मा अलजबरा है और उसकी सीक्वेंस ले ली उसमें, ठीक है, इन ए, देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एफ एन, एक सीक्वेंस क्या होगी, एफ एन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स सच दैट। हमने क्या प्रूव करना है कि, हमने ये प्रूव करना है कि एफ एन क्या होगा, सबसेट ऑफ ई एन होगा। सबसे पहले ये प्रूव करना है और फिर ये दोनों डिस्जॉइंट होंगे, एफ एन और एफ एम, ठीक है, फॉर ऑल एन नॉट इज इक्वल टू एम। तीसरी और चौथी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने ये क्या साबित करना है, वो कहता क्या है, क्वेश्चन थ्योरम को गौर से देखें। वो कहता है कि ए सिग्मा अलजबरा है और ई एन जो है वो सीक्वेंस है ए में, तो एफ एन एग्जिस्ट करेगी, ई एन सीक्वेंस है किसमें, ए में। तो एक एफ एन ढूंढनी है, तलाश करनी है कि एफ एन किसका सबसेट होगा, ई एन का। हमारा काम क्या है कि हमने वो सीक्वेंस तलाश करनी है जो ई एन में क्या करेगी, कंटेन करेगी। मसला ही कोई नहीं। ये देखें जी नीचे, हमने ए सिग्मा अलजबरा है और ई एन क्या है, सीक्वेंस इन ए, ठीक है। तो वो हम एक नई सीक्वेंस तलाश करेंगे जो उस ई एन में मौजूद होगी, ठीक है। एफ एन और होगी ए की,
लेकिन वो ई एन में भी क्या होगी, मौजूद होगी। मैं कहता हूँ एफ एन इक्वल है ई वन के। ये आपको समझ आ गई बात? यानी कि ई वन हमारे पास एक सेट है और उसी में क्या मौजूद है, हमारे पास ई वन मौजूद है। अब मैं कहता हूँ एफ टू फाइंड करता हूँ। ई बेशुमार है ना पड़े हुए, मसलन हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एक सेट ई एन का हुआ है, इसका मतलब है एक ई वन है, उसके बाद E2 एक ई टू है, एंड सो ऑन, बेशुमार है। ठीक है, तो मैंने पहले ई वन को किसके इक्वल कह दिया, एफ वन के। ये बात है। दूसरी बात क्या कहता है कि इन दोनों का डिफरेंस लो, ई टू माइनस ई वन। तो डिफरेंस लेना कैसे आपको बताऊं, ये देखें, साथ डायग्राम भी बनी हुई है। ये दो सेट हैं जी, ठीक है, ये इसको वन कह लो, इसको टू कह लो। तो डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस टू माइनस वन, वो ये वाला पोर्शन आएगा। Yes sir. ठीक है, तो ये जो बीच वाला पोर्शन, Yes sir. ये वाला, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एफ टू का। एफ टू क्या होगा, ई टू माइनस ई वन, यानी कि वो ई को ही माइनस करके जो नया सेट बनेगा उसको एफ टू का नाम दे दूंगा। एफ थ्री क्या होगा, मसलन इसके बाहर एक और पोर्शन होगा, ये इस पोर्शन का नाम थ्री, मतलब एफ ई थ्री कह लो। तो ये क्या होगा, ई वन यूनियन ई टू, इन दोनों का यूनियन करके ये तीन में से माइनस करो, तो फिर ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला। Okay. ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन आ जाएगा, दोनों में से, दोनों को यूनियन को इसमें से माइनस किया, तो एफ थ्री क्या बनेगा, ई थ्री माइनस ई वन यूनियन ई टू। ठीक है, इधर देखो थ्री है ना, इधर क्या आएगा थ्री, Yes. और जितने भी पीछे वाले सेट हैं उनके यूनियन को माइनस कर देना है। मसलन एफ फोर क्या होगा, एफ फोर क्या होगा, वो क्या बनेगा, ई फोर F4 माइनस ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री। E ठीक है, एंड सो ऑन। एफ एन क्या होगा, व्हाट इज एफ एन, इसको देखते हुए एफ एन क्या बनेगा, En minus माइनस E1 ई वन से लेकर जितने भी वो एन एन से पहले तक जितने भी सेट, minus उनके यूनियन को क्या कर देना E. है, माइनस कर देना है, एफ एन बन जाएगा। minus क्लियर? अब एक रिजल्ट है, Yes. एक रिजल्ट क्या है yes कि जो ए माइनस बी होता है, ठीक है, ए में से क्या करें, बी माइनस करें। तो अब आपको डायग्राम से दोबारा बताना पड़ेगा। खैर ये याद रखना है कि F2 इधर से जो F2 होगा ना, एक्चुअली वो किसका सबसेट होगा, वो E2 का होगा। A माइनस बी का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इसमें किसके एलिमेंट होते हैं, इसमें किसके एलिमेंट होते A हैं, X सच डैट, X X किसका एलिमेंट होगा, X बिलोंग्स टू A, वो A के वो एलिमेंट A जो B में मौजूद नहीं है। जो भी ये ऐसा ही है, X के वो एलिमेंट जो Yes sir. yes मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि Fn में नहीं. यहाँ पे देखें किसके एलिमेंट होंगे, En के। Fn इनका माइनस आ रहा है ना, En. ठीक है, Fn में किसके एलिमेंट होंगे, En के। Yes sir. 2 में किसके एलिमेंट होंगे, E2 के। F3 में किसके एलिमेंट होंगे, E3 के एलिमेंट। okay ठीक है, तो इसी तरह वो एलिमेंट उस yeah 3 सबसेट हो गया ना, तो Fn इज अ सबसेट ऑफ En। Yes. तो ये लेक्चर मेरा कुछ सेकंड बाद ऑफ हो जाएगा, ठीक है, तो इसका दूसरा पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट, ठीक है। वो ना समझ आया तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये वाला थ्योरम आपने कंप्लीट करना है, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम आप सभी ना स्काइप भी इंस्टॉल करें और टीम भी इंस्टॉल करें, ठीक है। जूम के ऊपर इशू ये आ रहा है कि वो 40 मिनट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप कर चुके होंगे और ये आपने करने हैं इसके दूसरा और तीसरा पार्ट। इज इट क्लियर? Okay sir. पहला yes आर्टिकल मेरा कंप्लीट हो yes गया। sir अगर ना समझ आई तो इसको दोबारा मैं आपको करवा दूंगा, सारी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, और ये आगे भी मुझे करवा सही दूंगी, नेक्स्ट आगे यूज होंगे।
ठीक है जी, बाकी ऑटोमेटिक Okay. सेशन एंड हो जाएगा, 40 मिनट का था। तो बिल्स इस काम को देख लें, मैंने आपको नोट्स ऑलरेडी शेयर